कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से नई पार्टी का आगाज हो रहा है, क्या कहना चाहिए? आज मैं आप लोगों के आज मैं स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने मेरी आवाज उठाने के लिए आप लोग आए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आवाज उठाने में मेरी मदद करिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी लोगों का और पूरे जनता का। पूरे भगवान शिव को मैं साक्षी मान के मैं आज आवाज उठा रही हूँ। मैं अपनी नहीं, हमारी जन जागृति पार्टी को एक नाम दिया मैंने, जो हमारी जो मोर्चा है, हमारा संघर्ष है, उसको मैंने नाम दिया है जन जागृति पार्टी, जिसमें मैं जनता को जागरूक करने का मैं काम करूंगी, जिसका नाम मैंने दिया है जन जागृति पार्टी। तो मैं आज यहाँ से शुरू करी हूँ। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता जुटेंगे, एजेंडा क्या रहेगा और चुनाव की क्या तैयारी है? चुनाव की मेरी पूरी तैयारी है सर। मैं पिछले 8 सालों से मैं काम कर रही हूँ इस सेक्टर में। मेरी तैयारी ये है और कि सबसे पहले मेरा मुद्दा है शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, खास करके शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, जिसमें 60 और 40 का रेशो होना चाहिए। 60% महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और 40% पुरुषों को, तभी जाके बराबरी में आएगा रेशो। और दूसरी बात यह है कि रोजगार का जो बातें कर रही है सरकार, दिल्ली सरकार, भारत सरकार जो बातें कर रही है, वो बातों में नहीं, धरातल पे भी कुछ करे। और चौथी बात यह है कि क्राइम मुक्त भारत होना चाहिए, स्टेट नहीं भारत होना चाहिए, क्राइम मुक्त भारत होना चाहिए। अगर बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो कुछ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको कॉपी करने की जरूरत है। जब कहते हैं ना कि एक टीचर ही बच्चे को एजुकेटेड करता है, तो कहीं ना कहीं अगर सीखने की बात है तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, तो हम विदेशों से सीख सकते हैं कि आखिर उनके यहाँ क्राइम मुक्त क्यों है। तो हमें उनसे सीखने की, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं तो यही कहूंगी कि विदेशों से सीखिए कि वहां पे क्यों नहीं क्राइम हो रहा है, हमारे यहाँ इतना क्यों क्राइम हो रहा है। क्राइम फल फूल भी रहा है तो आखिर इसको बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन इसको संरक्षण दे रहा है, कौन इसको पाल रहा है। तो क्राइम मुक्त भारत होना चाहिए। देखा जाए विपक्ष की नेता है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जब भी बात करते हैं उसके बाद विदेश चले जाते हैं और फिर आकर नया सबूत खोलते हैं, क्या लगता है? क्योंकि उनको पता विदेश उनको पसंद है, क्योंकि विदेश की सारी चीजें पसंद है। वहाँ की रहन सहन, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ का इन्वायरमेंट, हर चीज उनका विदेश का पसंद है उनको। और विदेश से कहीं ना कहीं वो बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए हर किसी को अपना घर परिवार, अपना देश पसंद होता है। तो कहीं ना कहीं वो विदेश से हैं तो विदेशी पसंद करेंगे। जैसे हम लोग भारत के हैं तो हम लोग अपने भारत के लिए पूरे जी जान लगा के रखे हैं, तो वो भी अपना विदेश के लिए जी जान लगा के रखे हैं। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको ज्यादातर इंटरेस्ट विदेश में है। तो मैं यही कहूंगी कि आप जिस देश का रोटी खा रहे हैं, जिस देश के लिए आप शपथ ले रहे हैं, आप उस देश के लिए काम करिए, आप उस देश में रहिए और उस देश को आप अपनाइए। छोड़ दीजिए वो जो था उसको भूल जाइए। आप करंट में आइए, प्रेजेंट में आइए। SIR जो मुद्दा चल रहा है बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर आपकी क्या राय है? मेरी इस पे बहुत अच्छी राय है। मैं सरकार को, भारत सरकार को मैं इसका धन्यवाद करूंगी, क्योंकि फिल्टराइज करने के लिए इससे बढ़िया कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। अब होगा भारत फिल्टराइज। जिस तरीके से गंदगी जो है, जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो दूसरे देश के लोग हैं, वो होंगे अब SIR के जरिए फिल्टराइज होंगे। जो अपने देश का रह जाएगा, गंदगी है जो छट जाएगी। मैं रंजन भारती, अलका सरोज जी ने जो आज एक पार्टी का नामकरण किया है, गठन किया है, उसके लिए मैं इनको बधाई और एक स्लोगन में बोलूँगी, मैं अबला अनाथ नहीं, दबी हुई पहचान नहीं। तो अलका सरोज जी जो हैं वो दबी हुई पहचान नहीं है। पहली बार एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, एक महिला बनी है। तो हम सब महिलाओं के लिए ये एक जागृति है। जिस तरीके से राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी इन्होंने नामकरण दिया, इन्होंने गठन किया है, हम लोगों का पूरा सहयोग है इनके साथ। गांधी जी कहते हैं कि एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। उसी तरीके से अगर एक महिला इस तरह से शिक्षित और जोरदार आवाज के साथ राजनीति में आएंगी, तो जो राजनीति को कहते हैं कीचड़ है शायद, वो साफ करने का काम हमारी बहन अलका सरोज जी करेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पार्टी बहुत सारे मुद्दों को लेकर काम करेगी, वैसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं जन जागृति रखने का ये जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो ये है कि जब भी वो होती है जनता से हम वोट तो ले लेते हैं, फिर सरकार बन जाती है और फिर सरकार अपने लिए काम करने लगती है बहुत हद तक। ऐसा नहीं, जनता को
जनता की क्या उनसे अपेक्षाएं हैं, जनता क्या उम्मीद करती है, जनता किन किन चीज़ों से परेशान है, उन परेशानियों को खत्म करना ये सबसे पहला मुद्दा होगा। रही बात जब हम लोग कहते हैं 50% की बात, महिला की भागीदारी हमारे देश में इतनी ही है, तो राजनीति में हम लोग 33% के लिए बहुत दिनों से लड़ते आए और पिछले कुछ दिनों में हमें मिला भी। लेकिन जब हम राजनीतिक धरातल पे आते हैं तो हम देखते हैं क्या कि 23 या 33% हमें नहीं दिखता, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे 50%, क्योंकि वास्तविक रूप से योजनाएं सरकार बनाती है, कार्यान्वयन सरकार करते हैं। तो जब सरकार में ही महिलाओं की भागीदारी होगी तो बेशक ही महिलाओं के लिए, उसके हित के लिए काम करेंगे। धन्यवाद।